जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वज्र के निर्माण के लिए दधीची मुनि की हड्डियां ही क्यों, अन्य किसी ऋषि की हड्डियां क्यों नहीं? तो चलिए इसका कारण जानते हैं। एक बार किसी कारणवश देवताओं ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र दधीची मुनि के आश्रम में रख दिए और दीर्घकाल तक उन शस्त्रों की आवश्यकता न होने के कारण वे भूल भी गए। जब वृत्रासुर ने आक्रमण किया देवताओं पर, तब उन्हें स्मरण हुआ कि हमारे अस्त्र शस्त्र तो दधीची मुनि के आश्रम में रखे हुए हैं। देवता दधीची मुनि के पास गए और उनसे अपना अस्त्र शस्त्र वापस मांगा। तब दधीची ने हंसते हुए कहा, बड़भागे देवताओं, आपके उन अस्त्रों को बहुत काल से यहाँ व्यर्थ रखा हुआ जानकर मैंने उन्हें द्रव्य रूप में परिणत करके पी लिया। यह सुनकर देवता बड़े चिंतित हुए। वे लौटकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग दधीची मुनि से उनकी हड्डियां मांगो और उन हड्डियों से अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करो। उन्हीं अस्त्र शस्त्रों से तुम वृत्रासुर को मार पाओगे। यह कथा मैं आपको स्कंद पुराण से सुना रहा हूँ, किंतु इसके आगे जो देवताओं और दधीची का संवाद हुआ वह श्रीमद् भागवत महापुराण से सुनाऊंगा। देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीची ऋषि के पास जाकर भगवान के आज्ञानुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीची ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा होती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम एवं अभिष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा? वैसे तो दधीची मुनि एक बार में ही हड्डियां देने तैयार थे, अर्थात अपना शरीर त्यागने तैयार थे। वे तो बस देवताओं के मुख से धर्म की बातें सुनना चाहते थे, अतः देवताओं को मृत्यु की पीड़ा बता दी। देवताओं ने कहा, ब्रह्मन, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु न्यौछावर नहीं कर सकते? भगवान, इसमें संदेह नहीं है कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों? इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि नहीं न निकलती। देवताओं के मुख से धर्म की यह बातें सुनकर दधीची मुनि ने कहा, देवताओं, मैं अपने प्रिय शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूँ। वैसे भी एक दिन यह शरीर मुझे ही छोड़ने वाला है। महर्षि दधीची योग युक्त होकर परब्रह्म में विलीन हो गए। उन्हें इस बात का पता ही न चला कि कब शरीर छूट गया। अब हम स्कंद पुराण की ओर चलते हैं। जब महर्षि दधीची और देवताओं के बीच इस तरह वार्तालाप हो रही थी, तब दधीची मुनि ने अपनी पत्नी सुवर्चा को आश्रम के भीतर भेज दिया था। इधर महर्षि के प्राण त्याग देने के बाद देवराज इंद्र ने स्वर्ग से सुरभि को बुलाकर कहा, तुम महर्षि दधीची के शरीर को चाटो। सुरभि ने सब ओर से चाटकर उस शरीर को मांस रहित कर दिया। तब देवताओं ने हड्डियां ले लीं और शस्त्र बनाए। उनकी पीठ की हड्डी से वज्र बना और शीर से ब्रह्मशीर नामक अस्त्र तैयार किया गया। ऋषि के शरीर की जो और भी बहुत सी हड्डियां थीं, उन्हें भी उस समय देवताओं ने ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात महर्षि दधीची की पत्नी सुवर्चा देवी, जिन्हें देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महर्षि ने आश्रम के भीतर भेज दिया था, पुनः लौटकर वहां आई और वहां जो कुछ हुआ था वह सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। यह सब देवताओं की करतूत है, ऐसा जानकर उस सती साध्वी सुवर्चा के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अत्यंत रुष्ट होकर शाप देते हुए कहा, देवता आज से संतानहीन रहें। तपस्विनी सुवर्चा ने
इस प्रकार देवताओं को शाप दे दिया और स्वयं एक पीपल वृक्ष के मूल भाग में बैठकर रुदन करने लगी। इसी समय उनके उदर से महात्मा दधीची के पुत्र महातेजस्वी पिपलाद प्रकट हुए। माता सुवर्चा ममतामयी नेत्रों से पुत्र पिपलाद की ओर देखती हुई हंसकर बोली, पुत्र, तुम दीर्घकाल तक इस वृक्ष के ही समीप रहना। तुम मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही ऋषियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। अपने पुत्र के प्रति ऐसा कहकर साध्वी सुवर्चा श्रेष्ठ समाधि लगाकर पति के समीप चली गई। इस प्रकार उन्होंने पति के साथ सत्यलोक प्राप्त किया। पीपल के वृक्ष के नीचे जन्म लेने के कारण तथा पीपल के पत्ते को खाकर दीर्घकाल तक तप करने के कारण इन मुनि को पिपलाद कहा गया। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।